नमस्कार, बिहार हर पल न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज परसौनी रईसी के मुखिया पद के प्रत्याशी नूतन देवी और उनके ससुर महेश्वरी सिंह जो पूर्व मुखिया थे, उनसे मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगी। जी मैम, पहले आप अपना नाम, चुनाव चिन्ह और कर्म संख्या बताइए। नूतन देवी, कर्म संख्या 4, चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप। आप इस बार अगर मुखिया बनेंगी तो क्या करेंगी? विकास। जी सर, सबसे फर्स्ट आप अपना नाम बताइए। महेश्वरी सिंह। सर, आपकी बहू भी अभी के डेट में मुखिया की कैंडिडेट है, आप भी पूर्व मुखिया रहे हुए हैं। आप लोग मतलब शुरू से इतना राजनीतिक में आप लोग को इतनी उत्सुकता क्यों है? जनता का सेवा करना, पंचायत का विकास करना। जी, आप जब इससे पहले थे मुखिया तो आपने क्या क्या विकास किया इस पंचायत के लिए? मेरे पंचायत में बहुत विकास हुआ। 1700 तो इंदिरा आवास दिए हुए थे। हजार के आसपास चापाकल लगा हुआ था। 1400-1300 पेंशन है। मेरे यहाँ कोई भी रोड नहीं है जो पिच से बाकी है। ईंट सोलिंग है, पुल पुलिया है। मेरे रीजन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी जो है 5 साल हारने के बाद भी हम जनता का सेवा किए। अभी जो है जो मतलब कि 5 साल में हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया है, बिजनेस हो गया है। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है जो आपके समय में नहीं इंदिरा आवास में 30,000-35,000 लिया गया। शौचालय में 2,000 से 4,000 लिया गया। मतलब आपको ये जातीय निवास है, उसमें भी मतलब पैसा लेता है लोग। 500, 200, 700। जल नल तो यहाँ साफ ही नहीं है। एक वार्ड छोड़कर 13 वार्ड में मात्र एक ही वार्ड है जिसमें पानी चल रहा है, बाकी सब सफाया हो गया। अब फुल पैसा उठ गया। हारने के बाद भी हम राशन कार्ड अभी इधर बन रहे हैं 500। सर, तो आप इतने जब अच्छे मुखिया थे, जब आप उस समय थे तो भ्रष्टाचार बंद हो चुका था, तो वो बीच में आपने चुनाव लड़े ही नहीं थे या फिर चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता नहीं मिली? लड़ने के बाद में नहीं हुआ। चुनाव लड़ने के बाद हम 13-14 वोट से हार गए। उसके बाद में जो हुआ यह खड़ा हो गया भ्रष्टाचार का। तो सफलता नहीं मिलने का कोई वजह था जब आप जनता को चुनना था, सफल जनता ने चुनता है। जनता नकार गया, 14 वोट से हम हार गए। फिर जनता मेरा सेवा करने के लिए तैयार है। अगर इस बार आपकी बहू मुखिया बनती है तो फिर आप सबसे पहले में क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे पंचायत से, और उसके बाद रुका हुआ काम जो है विकास का सब काम होगा। आपकी नज़र में कौन कौन सा ऐसा अहम कार्य है जो यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है जिसकी शुरुआत तो जल नल मतलब कि 12 गो वार्ड में है, एक में पानी चल ही नहीं रहा है। पहले जल नल पाई ना, जल नल साफ समाप्त कर दिया। पैसा सबका उठ गया है। मतलब फुल पैसा 20 लाख, 22 लाख, 21 लाख का है, सब पैसा उठा हुआ है। सर, और शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए जो मतलब कि शिक्षा का स्तर है उसमें हम लोग सुधार के लिए पहल करेंगे। इससे पहले थे तो क्या किए थे शिक्षा को लेकर, क्या क्या सुधार पहले किए थे? उस समय तो मतलब कि स्कूल हम लोग यहाँ जो नहीं था, स्कूल बना। शिक्षक का भी कमी है। अब जहाँ 300-400 विद्यार्थी है, वहाँ शिक्षक के वहाँ 2 गो 3 गो है। आपके पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं जो सरकारी स्कूल? उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहुरा है, मिडिल स्कूल था, अब हो गया हाई स्कूल परसौनी रईसी जिस नाम से पंचायत है। प्राथमिक विद्यालय तरावा है, प्राथमिक विद्यालय परसागोप है, मध्य विद्यालय दोस्तपुर है, बल्थी नरसिंह प्राथमिक विद्यालय है। अब आपको धूमनगर में भी मध्य विद्यालय है, में मोहम्मद मकसूदन में मध्य विद्यालय है। ये सारे आप ही के पंचायत सब मेरे ही पंचायत में। तो सर, जब इससे पहले आप थे तो आपको तो सबसे पहले पता है कि विकास के साथ साथ शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपने उसके लिए क्या क्या किए थे? हम क्या करेंगे? हमको मतलब सरकारे के यहाँ ना कुछ करना है। हम लोग को सरकारे को ना कहेंगे पहल करना। शिक्षा में शिक्षक रहेगा तब ना होगा। तो वो तो सरकार का काम है, बहाली करना, शिक्षक नहीं है। और बहुत सारे स्कूल में शिक्षक होने के बावजूद भी यहाँ पे टीचर आते नहीं है टाइम बहुत कम मतलब शिक्षक है। मतलब कि जहाँ 6 से 5 से लड़का है, वहाँ 4 से 5 को 6 को शिक्षक है। क्या करेगा वहाँ शिक्षक? जी, शिक्षक के अभाव में तो पढ़ाई तो अनुरोध है। जी, तो आप इसके लिए वहाँ पे पहल किए थे कभी? पहल हम लोग करेंगे, फिर करेंगे। अब फिर सत्ते में आएंगे तो पहल करेंगे। यहाँ से पहले तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो 10 किलोमीटर। जी, तो आपने उसके लिए क्या करेंगे अगर आप इस बार मुखिया बन जाएंगे तो? स्वास्थ्य केंद्र तो मेरा है, लेकिन एक मतलब कि नर्स है, एनएम एक मात्र है। तो मतलब कि यहाँ तो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए 2। जितना पंचायत यहाँ से हम लोग पंचायत का दूरी हो गया 7 किलोमीटर उत्तर, एक तो वहाँ होना चाहिए।
एक से काम चलता नहीं है। तो होना चाहिए लेकिन नहीं हम है, लोग इसके पहल लिए आप करेंगे, क्या कराएंगे, जी। पहल करके हम लोग कराएंगे। और आप जब भी इस बार आपकी बहू अगर मुखिया बन जाती है तो विकास का सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या हो, क्या करेंगे आप सबसे फर्स्ट में जो आपके पंचायत में सबसे ज्यादा अहम दिख रहा है, फिर क्या करेंगे बनने हम के लोग बाद? शिक्षा पर पहले व्यवस्था, शिक्षा का सुधार कराएंगे, शिक्षा पर। उसके बाद में रोड जो बना हुआ है उसको करेंगे। जो बहुत लोगों का बकाया है, मतलब कि ये पेंशन उम्र हो गया है 60 साल, उनका में पेंशन जिससे जुड़वाएंगे। जी, सबसे प्रथम आप अपना नाम और अपना पंचायत बता दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह हुआ और पंचायत मेरा परसौनी रेसी हुआ जी। तो आप बताइए इस बार पंचायत चुनाव में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नूतन देवी को। क्यों उनका सपोर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि पूर्व में उनके जो ससुर है महेश्वरी प्रसाद, उनके रीजन में बहुत काम हुआ है। उसके बाद जब मुखिया नहीं है तो हमारे पंचायत का काम ज्यों करते ठप रह गया। तो फिर हम लोग उनको चुनेंगे तो फिर हमारे पंचायत का विकास होगा, रुका हुआ काम आगे होगा। इसीलिए हमारा मुद्दा यही है कि विकास के लिए हम लोग नूतन देवी को चुन रहे हैं। क्योंकि पूर्व में महेश्वरी सिंह का कार्य हम लोग देखे हुए हैं, तो देखिए उनकी बहू है तो उन्हीं के गाइडलाइन पे चलेगी तो काम फिर विकास होगा। बताइए। पुरुषोत्तम कुमार सिंह, आप पंचायत परसौनी रईसी। जी, आप पंचायत चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे? ये हमारी प्रत्याशी जो है नूतन देवी, उनको। क्यों सपोर्ट करेंगे इन्हीं को? जब कोरोना काल में पूरा परसौनी रईसी पंचायत त्राहिमाम था, उस समय यहाँ के कोई भी वैसा प्रत्याशी नहीं थे जो हम लोग का समाचार भी पूछ। लेकिन यही है नूतन देवी और हमारे भूतपूर्व मुखिया महेश्वरी सिंह घर घर जा कर के मास्क, सैनिटाइजर सब जो अभाव में था उसको सैनिटाइजर, मास्क, राशन, जिसको जितना व्यवस्था हो सकता था उतना ही किए। घर घर घूमे उस कोरोना काल में भी। बाकी कोई भी यहाँ जनप्रतिनिधि न सरकारी सेवा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जी, आपका कहना ये है कि जैसे कि जो वर्तमान में मुखिया रह करके भी जो इन्होंने कुछ नहीं किया, वो यहाँ पे मुखिया के पद पे नहीं रहने के बावजूद भी महेश्वरी सिंह जी किए, इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही। नाम और पंचायत बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह है। जी, हमारा पंचायत परसौनी रईसी है। जी। आप मुखिया में किसको चुनना पसंद करेंगे? मुखिया में हम पूर्व मुखिया महेश्वरी प्रसाद सिंह के पुत्रवधू जो है कि नूतन देवी चुनाव लड़ रही है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जब महेश्वरी प्रसाद सिंह जी जब भी यहाँ पे पहले मुखिया थे तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे अहम कार्य किए थे जिससे आप इतना प्रभावित होकर के इनका समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहली बात है 10 वर्षों तक महेश्वरी सिंह जब मुखिया रहे तो उस समय करीब 1300 के करीब में पेंशन हुआ था। 1100 के आसपास में इंदिरा आवास लोगों को मिला था और उसके बाद सड़क और पुल पुलिया का काम हुआ था जी। और उनके महेश्वरी प्रसाद सिंह हमेशा जो है कि लोग के सुख दुख में एक्टिव रहते हैं और हमेशा लोगों की मदद में जुड़े रहते हैं। आप अपना नाम बताइए। लखनदा राम, और अपना पंचायत? परसौनी रईसी। इसमें देखकर तो कोई शक नहीं है, आप तो अपने टी शर्ट पे इनका फोटो लगा लिए हैं पहले से, तो पूछने की तो जरूरत नहीं कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इनको? उत्तम देवी के। जी, हाँ, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप मुखिया इनको? के लिए, परसौनी रईसी के चुनाव के लिए। इन्होंने आपके लिए ऐसा क्या किया है जो आप बहुत इन्हीं को विकास के सपोर्ट काम किए। जी, परसौनी रईसी में महेश्वरी बाबू जो भी बहुत काम का विकास किए, जब कि इंदिरा आवास जब कि दिए, जब कि 500 घर, जब कि अथी बड़ा पिलसिल जब 500 विकास किए। आपके लिए व्यक्तिगत कुछ किए हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं किए हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं किए हैं। और आपको क्या इंदिरा आवास मिला है? हमको जी। हमको मिला है। जी, आप अपना नाम और पंचायत बताइए। मेरा नाम सीताराम भगत हुआ, ग्राम परसौनी रईसी हुआ, पंचायत। जी, आप अपने पूर्व मुखिया महेश्वरी प्रसाद सिंह जी से के कार्यों से कितने प्रभावित हैं जो आप इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? क्यों आपको इतना यकीन है कि इस बार अगर उनकी बहू बनती है मुखिया तो जो हम चाहते हैं वो करेगी? ऐसा इन्होंने क्या कार्य पहले किया है? इनका काम ईमानदारी पूर्वक होता है, किसी के बहकावे में नहीं पड़ते हैं, ये अपने दिमाग से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं सो विकास के लिए करते हैं। ऐसा क्या क्या कार्य किए आपके नज़र में जो उनका कार्य समाज के लिए मिसाल है, जो आप खुश होकर के उन्हीं को हमेशा समर्थन करना चाहते हैं या समर्थन करते हैं? ये जो है कि सबसे पहले इनका काम है कि घूसखोरी पर रोक लगाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना
अभी वर्तमान जो मुखिया था वो इंदिरा आवास में 30,000 40,000 रुपया लिया, उसमें मैं हूँ। हमसे मांगा गया अभी बड़ा मुखिया से 20,000 रुपया। मैं यहाँ आया, मेरे को 1 रुपया नहीं लगा, मेरा सब किस्त मिल गया। आपका कहना है कि यहाँ पे अभी जो वर्तमान के मुखिया थे वो बहुत ज़्यादा घूस लेते हैं और इनके और ये थे तो इस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए आप इनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ। जी जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा राजदेव प्रसाद कुशवाहा, घर मोहम्मद मकसूदन, पंचायत परसौनी रईसी। जी, तो जैसे कि नूतन देवी अभी के डेट में नई प्रत्याशी है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जीतने के बाद में वो सारे कार्य को करेंगी जो आप चाहते हैं? पहले पूर्व में महेश्वरी सिंह मुखिया रहे, इनके कार्यकलाप से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए ये बहुत सारे काम किए, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत काम किए। कोरोना काल यहाँ चल रहा था, उस समय भी घर घर जाकर इन्होंने सबसे हालचाल पूछा और दुख सुख में सबके साथ रहे। इसलिए हम लोग नूतन देवी को ही समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद, सोनी रईसी की जनता जिंदाबाद, 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 टेम्पू छाप जिंदाबाद, नूतन देवी जिंदाबाद, सोनी रईसी की जनता जिंदाबाद। इस वक्त नूतन देवी अपने घर से निकल चुकी है काफिला वोट मांगने के लिए। उनके साथ बहुत सारे समर्थक भी हैं। उनकी समर्थक को देख करके लग रहा है कि हाँ, इस बार उनका चुनाव आसान है। जनता में काफी उत्साह है उनको लेकर के। बिहार अर्पण न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का दबाना